आज हम एक और मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, जो युवाओं के लिए, छात्रों के लिए और सबके लिए है। विषय का शीर्षक है, जैसे कि हमने ऊपर लिखा है, अनलर्निंग। अनलर्निंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन लर्निंग। यानी जो पुराना हमने सीख रखा है उसको भूलना ज़्यादा ज़रूरी है बल्कि नए सीखने से। जो हमारी प्रॉब्लम है वो सब पुराना सीखे हुए उसकी, हम नया सीख ही नहीं सकते। ये आज का विषय है। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया, विषय जो आज है मोटिवेशनल है। अनलर्निंग यानी सीखा हुआ भूलना। अनलर्निंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन लर्निंग। सीखने से ज़्यादा सीखा हुआ भूलना ज़रूरी है। अब हमने एक बोर्ड के ऊपर जो विषय को थोड़ा सा समझाने के लिए ये बोर्ड पे हमने ये खाली दिमाग है, यानी ये जो है नया सीखने वाला है, ये पुराना सीखा हुआ आदमी है। ये और ये दोनों ही कहीं पे जाते हैं गुरु के पास में और कुछ सीखने के लिए। तो गुरु जो है इसको कहता है कि तेरे को समय ज़्यादा लगेगा, और ये जो नया सीखने वाला है उसको बोलता है कि तेरे को जल्दी सिखा देंगे हम, तेरे को 2 साल लगेंगे, तेरे को 6 महीने लगेंगे। तो ये जो सीखा हुआ आदमी है वो ये कहता है, साहब ऐसी क्या बात है, मैं तो सीखा हुआ हूँ। तो गुरु ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, सीखे हुए को तू जब तक भूलेगा नहीं, जब तक मेरा बताया तेरे समझ में आएगा नहीं। और ये कोरा कागज़ है, नया आया है, ये आते ही मेरी बातें ही सीधी गले में उतर जाएगी। तेरे पुराना जो ये कचरा भरा हुआ है दिमाग में, उस कारण से तू नया सीखने में बहुत देरी से व्यवधान लगेगा, ये भूलेगा नहीं। अब इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं दोस्तों। ये जो सीखा हुआ है, यहाँ पे मैं एक नया इसको सीखने के लिए यहाँ पे एक संख्या लिखी है। जो संख्या लिखी उसी के ऊपर मैंने ये चौक घुमाया है। अब आप बता सकते हो मैंने किसके ऊपर चौक घुमाया? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने लिखे हुए हैं। मैंने किसके ऊपर चौक थोड़ा सा लगाया है तो आपको मालूम नहीं कि मैंने किसके ऊपर लगाया है। जबकि ये नया सीखने वाला आदमी के ऊपर मैं चौक लगाऊंगा, ये मैंने 3 पे चौक लगाई थी। तो आपको मुश्किल हो रहा था कि इतना जो लिखा हुआ है उसमें से पता नहीं कहाँ पे इन्होंने ये चौक लगाई थी। लेकिन नए लड़के को, जो नया है, साफ प्योर दिमाग है, कोरा कागज़ है, वो तुरंत पकड़ लेगा कि भाई यहाँ पे मैंने 3 लिखा है। लेकिन यहाँ पे मैं बीच में 3 लिखूंगा या किसी पे पॉइंट लगाऊंगा तो ये कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि इसने इतना ऑलरेडी भर रखा है अपना आप को कि ये पुराना भूल ही नहीं रहा। तो विषय ये है अनलर्निंग। ये जो सीखा हुआ है इसको भूलना ज़रूरी है। ये जब भूलेगा, इसको अगर डस्टर से भूलेगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन भूलने में समय लगाएगा ये, क्योंकि हर चीज़ को वो पुराने से कंपेयर करेगा, फिर बहस करेगा, तो वो भूल ही नहीं पाएगा, सीख ही नहीं पाएगा। ये तुरंत सीख लेगा, क्योंकि इसके पास कुछ ऐसा अनुभव नहीं है कि वो बहस करे आपसे। वो सीधा आपको गुरु मानेगा और आपकी बात मान लेगा। इस विषय को और अच्छे से समझते हैं दोस्तों। नए सीखने वाले में एडोप्टेबिलिटी होती है, एडॉप्ट करता है, जल्दी एडॉप्ट करता है, तो एडोप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। यानी इसके पास में अनुकूल दिमाग, अनुकूल मीन्स वो तैयार है, क्योंकि इसके पास में साफ प्लेट है, वो समझने के लिए तैयार है, वो बहस करेगा ही नहीं आपसे, और ये दुनिया भर की बहस करेगा। तो ये जो है इसको पहले अनलर्न करना पड़ेगा। इसको अनलर्निंग सीखना ज़रूरी है लर्निंग से तुलना में। इसको सीधा ही लर्निंग सीखना है, तो इसको पहले अनलर्निंग करना पड़ेगा, ये मिटाना पड़ेगा, फिर ये लर्निंग सीखेगा, और ये सीधा ही लर्निंग सीखेगा। तो क्योंकि इसके अंदर एडोप्टेबिलिटी है, वो सीखने आया है, उसके पास पुराना कुछ भी नहीं है, पुराना कोई अनुभव अच्छा या बुरा है ही नहीं, तो वो सीधा ही आपकी बात मान लेगा, तो वो ये जल्दी सीखेगा। दूसरा, इनोवेशन। ये इनोवेशन नहीं करते हैं ये लोग, ये उसी बात पे घिसे पिटे फॉर्मूले पे चलता है, नया इनोवेशन करते ही नहीं है। और इसको आप नया इनोवेटिव सिखाओगे तो वो तुरंत मान लेगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि इसके पास पुराना कुछ कचरा नहीं है। दूसरा, ग्रोथ। ये ग्रोथ नहीं करते हैं, क्यों? ग्रोथ कहाँ करेगा, पूरा भरा हुआ है। ये जो दिमाग है इसका, इस व्यक्ति का, वो पूरा भरा हुआ है, तो ग्रोथ के लिए जगह ही नहीं है। इसके पास ग्रोथ के लिए खूब जगह पड़ी है, तो ये पूरी ग्रोथ नहीं आपसे सीखेगा, नया जो है वो लेगा। रिलेवेंस, वो चीज़ों को, प्रासंगिक चीज़ों को ले लेगा। आप कोई समझ, जैसे मान लीजिए, देख लीजिए, आज से बहुत साल पहले पुराने सिनेमा हॉल होते थे जहाँ पे 1000 सीटें होती थी। थोड़ा आज से 20 साल पहले
25 साल पहले वो ख़त्म हो गए, मल्टीप्लेक्स आ गए, 250-300 सीट 200 सीट के होते हैं, और अब OTT आ गया। तो अगर ये वही रहते तो आज की तारीख में आप देखिए कि सिनेमा हॉल करीब करीब सब फेल हो चुके, बड़े वाले तो 20 साल 25 साल पहले फेल हो गए, मल्टीप्लेक्स भी फेल होते जा रहे हैं। आप जाएंगे तो 20-25 आदमी में नहीं मिले, क्योंकि OTT पे नई चीज़ नहीं सीखेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे पुराने सिनेमा हॉल आज की तारीख में गोदाम बने हुए हैं। तो ये जो है, और दूसरा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ये नए तरीके से करेगा, ये पुराने तरीके से करेगा। कोई आप प्रॉब्लम दोगे तो ये नए तरीके से करेगा, जो आप सिखाओगे उसी पे करेगा, और वो पुराने तरीके से करेगा। इसको एक दो उदाहरण से हम सीखते हैं दोस्त। मेरे एक पुलिस में मित्र थे जो काफ़ी डिप्टी SP रैंक के थे। उन्होंने एक बहुत रोचक बात बताई कि हम जब चोर चोरी करके जाता है तो हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा वाला चोर होगा। अगर वो ताला तोड़ के गया है तो हमें मालूम है कि ताला तोड़ के गया है, क्योंकि हर चोर की आदत बन जाती है इस स्टाइल से, वो वहीं से ही तोड़ेगा। कुछ वेंटिलेटर तोड़ते हैं, ऊपर से वहाँ से घुसते हैं। कुछ जो है इससे किसी लोहे के टुकड़े से ताला नहीं तोड़ते, सीधा कुंडी तोड़ते हैं। और कुछ पीछे से दीवार फोड़ के घुसते हैं। जो भी 4-5 तरीके 6 तरीके होते हैं चोरों के। पुलिस वालों को मालूम है कि ये कौन सा वाला चोर, क्योंकि हर चोर उसी स्टाइल से चोरी करता है, नया नहीं सीखता। वो वेंटिलेटर तोड़ने वाला हमेशा कुछ भी नहीं करेगा, दरवाज़ा खुला है तो भी वेंटिलेटर तोड़ के घुसेगा। तो ये एक पुराना जो है वो नया नहीं सीखता, वो उसी में चलता है। ठीक ऐसे ही एक और बड़ा रोचक सा किस्सा मैं बताना चाहूँगा। एक कालिया फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, जिसमें अमिताभ बच्चन अपराधी टाइप होता है और प्राण जेलर होता है। तो जब जेलर आता है तो सब वो कैदियों को लाइन में लगा करके वहाँ पे खड़ा किया जाता है, और पीछे से जेलर आता है। तो एक पास वाला जेलर बोलता है कि, पास वाला कैदी अमिताभ बच्चन से बोलता है कि ये बड़ा खतरनाक जेलर है। क्या? वो ठीक है, मैं जानता हूँ। कि क्यों? कि इसकी हर आदत मुझे मालूम है। कि क्या मालूम है? कि अभी वो आएगा बरामदे में, सीढ़ियों पे रुकेगा, सिगार निकालेगा, लेकिन उसको सिगार यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, इस जेब में। फिर सिगार को दांत से तोड़ेगा, फिर इधर थूकेगा, फिर सिगार जलेगा और माचिस की तिली फेंकेगा जो मेरी पीठ पे आके गिरेगी। मतलब ये वो जो है, वो जो जेलर था वो उसी अदा से काम करता था, और उसको हर आदमी को मालूम था कि ये किस अदा से काम करता है। तो ये चीज़ें सीखने की इसलिए है दोस्तों, हमेशा जब भी कहीं जाएं तो मेरा निवेदन है कि आप साफ दिमाग लेके जाएं, ये मिटा दें। जो भी आपको आता है वो मिटा दीजिए। आप नया सीखने जाते हैं तो आप जो है ऐसे बन के जाइए, तो यहाँ तुरंत आपको नया सीखने का मिलेगा। वरना आप पुराने कचरे से नई चीज़ को कुश्ती आते रहेंगे और वो अडॉप्ट ही नहीं करेगा कोई चीज़ को। तो आज हमने क्या सीखा कि अनलर्निंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन लर्निंग। बहुत अच्छा विषय है, इसको जितना अलग अलग तरीके से अनुभव करोगे उतना ही आपको इसका लाभ मिलेगा। अमर लाइफ कंसल्टेंसी में आज इतना ही। धन्यवाद।